एक धमाका और पूरा इलाका बारूदी कोहराम से दहल उठा। आसमान तक आग का गुबार, धधकती लपटें और चारों तरफ मची अफरा तफरी। खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त और भयावह था। यह तस्वीर क्रीमिया पेनिनसुला के सेवास्तोपोल पोर्ट से सामने आई है, जहां मौजूद ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए। रूसी मीडिया के माने तो यूक्रेन के ड्रोन अटैक के चलते ऑयल डिपो तबाह हो गया। 40,000 टन क्षमता वाले 10 टैंक जलकर राख हो गए। इस ऑयल डिपो का इस्तेमाल रूस की नौसेना करती थी। यह डिपो रूसी फ्लीट के बेड़ों को तेल की सप्लाई करता था। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने आत्मघाती ड्रोन के जरिए सेवास्तोपोल के इस ऑयल डिपो को खाक किया और इस हमले का मकसद साफ था, काला सागर में रूसी नौसेना की पकड़ को ढीला करना, रूस की ब्लैक सी फ्लीट के जंगी बेड़ों की ऑयल सप्लाई को ठप करना। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2 दिन पहले यानी 30 अप्रैल को भी यूक्रेन ने क्रीमिया पर फिदाइन ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे। 2 दिन पहले क्रीमिया के ही एक ऑयल डिपो को तबाह किया था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस काउंटर ऑफेंसिव अटैक की बात यूक्रेन कर रहा था, क्या उसका आगाज क्रीमिया से हो चुका है? कुछ इसी अंदाज में यूक्रेनी सेना क्रीमिया पर सिलसिलेवार अंदाज में हमला करेगी। क्या ऐसे ही आत्मघाती ड्रोन क्रीमिया में बारूदी कोहराम मचाएंगे? दरअसल बीते कुछ महीनों में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की आक्रामकता इस बात का संकेत तो दे ही रही थी कि आने वाले वक्त में क्रीमिया रूस और यूक्रेन की सेना के बीच फाइनल फ्रंटियर बनेगा। मगर किसे पता था कि यह सब इतनी तेजी के साथ होगा, इस अंदाज में होगा। जी हां, अगर बात क्रीमिया वाले बैटल ग्राउंड की करें तो बीते चंद हफ्तों में क्रीमिया पर 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, वो भी सिर्फ ड्रोन से। मसलन क्रीमिया पर पहला हमला, क्रीमिया और सेवास्तोपोल के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला। क्रीमिया पर दूसरा हमला, जैनकोई में मौजूद रेल यार्ड पर भी यूक्रेन का हवाई अटैक। क्रीमिया पर तीसरा हमला, लोकोमोटिव डिपो और फ्यूल वेयरहाउस में भीषण तबाही। यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया पर लगातार हमले जारी हैं, ड्रोन के जरिए बारूद की बारिश जारी है, ताबड़तोड़ बमबारी जारी है, वो भी विध्वंसक अंदाज में। अब सवाल यह है कि आखिर क्रीमिया पर यूक्रेन ने पुतिन की रेड लाइन क्रॉस कैसे की? आखिर क्यों क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की के तेवर आक्रामक हो चुके हैं? क्यों यूक्रेन हर हाल में क्रीमिया से रूस के पांव उखाड़ना चाहता है? क्रीमिया पर यूक्रेन का सीरियल अटैक कहीं बाइडेन का प्लान तो नहीं? क्या अमेरिका के इशारे पर ही तो यूक्रेन बारूदी अंदाज में क्रीमिया को नहीं दहला रहा? दरअसल ये आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि एक तरफ यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव प्लान के तहत क्रीमिया पर धावा बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो के देशों ने ज़ेलेंस्की को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। ताजा अपडेट यह है कि ब्रिटेन 100 से 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें यूक्रेन को देगा। नेटो के देश जल्द यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई करेंगे। यूक्रेन ने जापान से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण की मांग की है। इसके अलावा यूक्रेन को जल्द ही कामिकाज़ी ड्रोन भी दिए जाएंगे। मतलब ये कि क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर इस बार नेटो और अमेरिका ने खुले तौर पर रूस की घेराबंदी कर दी है और जिस तरह से यूक्रेन क्रीमिया पर धावा बोल रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, उससे क्रेमलिन में सनसनी जरूर फैल गई है। हालांकि क्रीमिया पर यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले का पलटवार रूस ने भी किया।
बीते 24 घंटे में रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के 1 दर्जन से भी ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं क्रीमिया के जवाब में यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक और बमबारी जारी है। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि ब्लैक सी और अजोव सागर के बीच मौजूद क्रीमिया पर मौजूदा कब्जा भले ही रूस का हो, मगर अब क्रीमिया को लेकर भीषण जंग शुरू हो चुकी है। हर हाल में क्रीमिया को यूक्रेन में शामिल करने की होड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।